हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद एसीपी ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों एसीपी जिसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे हम सहायक पुलिस अधीक्षक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों एसीपी के वर्दी पर 3 स्टार लगे होते हैं, जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये एक एसीपी ऑफिसर है। दोस्तों एसीपी की पोस्ट आईएएस के बराबर या फिर इससे बड़ी पोस्ट होती है, क्योंकि आईएएस जब एक आईएएस ऑफिसर का जब प्रमोशन होता है तब एसीपी ऑफिसर बनते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं, आप डायरेक्ट एसीपी ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना होगा। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है, इसके बाद ही आप एसीपी ऑफिसर बनते हैं। आइए आपको बता देते हैं कि यदि आप एसीपी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों एसीपी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद आपको फिजिकली और मेंटली रूप से फिट होना चाहिए। आप किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी उम्र की, तो आपकी उम्र इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी उम्र 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों यदि आप ओबीसी या फिर एससी कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे आपको आयु में आपको कुछ छूट, आपकी उम्र में छूट दे दी जाती है। इसके बाद आपका आता है आपकी हाइट। दोस्तों आपकी हाइट, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट 85 से 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद आइए आपको बता देते हैं एसीपी के एग्ज़ाम को आप कितनी बार दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 6 बार दे सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 9 बार दे सकते हैं। यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आप 12 से 15 बार दे सकते हैं। तो आइए आपको पूरे डिटेल्स में बताते हैं कि एसीपी ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा कराया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपका मुख्य परीक्षा, इसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाता है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन के जरिए से ही आप एसीपी ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों आप डायरेक्टली एसीपी नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले आपको आईएएस ऑफिसर बनना होता है, इसके बाद आपका प्रमोशन होता है, इसके बाद ही आप एक एसीपी ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों आइए आपको बता देते हैं, यदि आप एक एसीपी ऑफिसर बन जाते हैं तो इसके बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें एक एसीपी की सैलरी की, तो इनकी सैलरी लगभग 80,000 से लेकर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए इनकी मंथली सैलरी होती है। इसके अलावा इन्हें गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि घर, नौकर, गाड़ी, ड्राइवर, फ्री टेलीफोन, बिजली फ्री और पेंशन आदि सारे जो भी भत्ते होते हैं इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे बेनिफिट आपको एसीपी बनने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एसीपी आप कैसे बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।